जनेल प्लीज आज नहीं बचेगी तू। प्लीज छोड़िए। इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जनेल छोड़। जनेल क्या कर रहे हो? नहीं। जनेल होश में तो हो तुम। नैना तुम ठीक हो? जनेल नैना आई ओके? आई एम सो सॉरी नैना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पर्पल कलर से प्रॉब्लम है और तुमने पर्पल सूट पहना है इसलिए। ये पानी पानी पानी। शांत हो जा जनेल, कुछ ना कर, संभाल अपने आप को। जिस कुड़ी को कुछ हो गया ना, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। क्या बोल रही है ये? पहले कहीं देखा है नैना, ये तो मेरे जेठ है, जनेल जी। हाँ नैना, मैंने बताया था ना तुझे, तू इन्हीं की कंपनी में काम करती थी। कुछ याद आ रहा है क्या नैना? इसको सब याद आ गया है क्या? आग 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 आग। नैना क्या बोल रही है? आग नैना आग। नैना क्या बोल रही है? आग। नहीं जनेल, आग आग आग। नैना 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 नैना। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इसे कमरे में लेकर जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ जी पापा जी। नैना डॉक्टर, नैना ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? जी नहीं, सब ठीक है। उनका बीपी भी नॉर्मल है। तो फिर वो ऐसे बेहोश क्यों है? शायद उन्हें कोई शॉक लगा होगा और इसी वजह से वो बेहोश है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, शॉक तो लगेगा ही। मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्हें पर्पल कलर से प्रॉब्लम है, इसलिए ना उन्होंने अपनी धुन में उस पर अटैक कर दिया। आई एम श्योर कि वो डर गई होगी, इसीलिए बेहोश हो गई। नहीं, बात तो कुछ और ही है। जरनैल जी के अटैक करने से नैना शॉक तो हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर तो बहुत अच्छा साइन है उनके लिए। शायद इस अटैक की वजह से उन्हें खुद पर हुआ पहला अटैक भी याद आ रहा हो। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि होश में आने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ जाए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, आइए। चल, ठंडा हो जा, शांत हो जा। किन्नी बारी किया अपने गुस्से से काबू रख, लेकिन नहीं। खुद देख, किन्नी बड़ी पसूड़ी खड़ी कर देती है तू। ये सब हीर कर रही है मम्मी जी। जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। इस नैना को भी हीर ने बुलाया है। मुझे पहले से ही पता था वो नैना के टच में है। पहले से पता था? क्या मतलब है तेरा? तुझे कैसे पता चला? वो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं एक दिन हो सकता है नैना पे हमला उसी बंदे ने किया हो जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरे बजाय गोली कुलदीप को लग गई। मैं मम्मी जी को ये नहीं बता सकता कि सारी बात कुलदीप की मौत से कनेक्टेड है। एक दिन हीर का पीछा कर रहा था मैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो जीते से मिलने तो नहीं जा रही, लेकिन वो जीते के पास ना जाके कहीं और ही गई। और भी दो चार बातें थी मम्मी जी, और मुझे लगा कि हीर नैना से... किन्नी बारी किया तेनू, अपनी माँ से बात किया कर। अगर मुझसे बात की होती ना तूने, तो तुझे ये शायद मुझे लगा ये कच्ची पक्की बातें नहीं करता तू। खैर, जो हो गया सो हो गया। जनरल, नैना के बारे में कुछ सोचना होगा। उसको होश आना हमारे होश उड़ा सकता है पुत्र। उसके होश आने से पहले हमें उसे गायब करना होगा, और फिर मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। एक मिनट जनरल, ठिकाने लगा दूंगा का क्या मतलब है? खबरदार, जो तूने उसे मारने की कोशिश की। जनरल, पुत्र, मैं
तुझे कातिल बनते हुए नहीं देख सकती। नहीं चाहती मैं अपना दूसरा पुत्र खोना। ना मम्मी जी ना, तो उसे चिंता मत कर। मैं उसे सिर्फ किडनैप करूंगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा और कहीं और भेज दूंगा उसे। आप चिंता ना करो। नैना, हीर पुत्र, अब कैसी है इसकी तबीयत? पल्स तो ठीक है, बाकी होश आने के बाद ही पता चलेगा। एक बार इसको होश आ जाना, मैं खुद इससे माफी मांग लूंगी पुत्र। नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जरनैल जी ने जो किया, शायद उसकी वजह से नैना पर जो हमला हुआ था वो उसे याद आ जाए। तू ऐसे क्या देख रही है मुझे? वो सहेली है तेरी, परेशान नहीं होंगी पुत्र? जरनैल ने मेरे घर में मेरे सामने इसके ऊपर हमला किया है। हीर, एक काम कर पुत्र, वो पाखर की पत्तियां होती है ना, उनको किस के गरम तेल में डाल के लेके आ। उससे ना इसके सर की मालिश कर, तो इसको ना थोड़ा आराम मिलेगा पुत्र। हाँ मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ चल। उसके होश आने से पहले हमें उसे गायब करना होगा और फिर मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। एक कत्ल को छिपाने के लिए बहुत से कत्ल करने पड़ते हैं मम्मी जी, और कोई बंदा कातिल कत्ल करने से नहीं, बल्कि कत्ल करने के बाद पकड़े जाने से बनता है। ना मैं पहले पकड़ा गया था और ना अब पकड़ा जाऊंगा। इस नैना को तो मैं ऐसे गायब करूंगा कि किसी को हवा तक नहीं लगेगी। पत्ते तोड़ने के लिए स्टूल चाहिए होगा। जरनैल, की होया? छेती करना।
कुछ भूल गई है, लेकिन खाना खाना नहीं भूली। भैंस से भी भारी हुई पड़ी है, ये मुझसे अकेले नहीं उठेगी। नौकरों ने बुलावा। ताने बाद में मारे ना मम्मी जी, मुझे पता क्या करना है। चन्नैल, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे होगा मतलब क्या है? मेरा घर है यार, अपने घर की सफाई कर रहा हूँ। इस कार्पेट में बहुत धूल घुस गई थी। मेहमान आएंगे तो इन्हों बेइज्जती हो जानी है, तो मैं इसको बस अभी झाड़ के लाता हूँ। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? घर में इतने सारे नौकर हैं, मैं किन्हीं बुला देती हूँ। तेजी यार, मैं कर लूंगा। आज तक कभी ऐसा कुछ किया है तुमने जो आज कर लोगे? तुम रुको, मैं नौकर को बुला देती तेजी, घर के मर्द छोटे मोटे काम करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर कहता है कि ऐसे काम करने से ना दिमाग शांत रहता है। हैं? पुत्र, चंगी तरह झाड़ी, बहुत मिट्टी है। हैं? जा, जा। मेरे कमरे दा भी करना है, हैं? करने देना, अच्छी बात है। चने, झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि सच भी उसके आगे झूठ लगने लगे। समझ आ रही है बात? चल तुम छेती कर, मैं बाहर नजर रखती हूँ। आयो रब्बा, ये मरचड़ी इतनी जल्दी कैसे आ गई? जर्नैल तो अभी अभी गया नैना को उठाने। कहीं अपने कमरे में ना चली जाए। इसको रोकना होगा। साफ करे किचन में चली जाए, पत्ते पीसने हैं। रब करे मम्मी जी का ये नुस्खा काम कर जाए। हे सच्चे बादशाह, नैना को होश में लाओ ताकि सच सामने आ सके। करे परमात्मा का। जर्नैल जल्दी कर। नहीं, एक बार नैना को देख कर आती हूँ। आयो रब्बा, ये अपने कमरे की तरफ जा रही है। इसे तो रोकना होगा। अरे यार, अब मेरे पास छुपने का टाइम नहीं है। और अगर ही नहीं कार्पेट देख लिया तो शक हो जाएगा। हीर पुत्र, तू ये पत्ते लेके कहाँ घूम रही है? बेटा, ये तोड़ने के बाद ना इनका असर खत्म हो जाता है। इनको जल्दी से पीस के गरम तेल में डाल के ले आ। मम्मी जी, वो मैंने सोचा मैं 2 मिनट नैना को देख लेती हूँ। अब मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। तू जा पीस के लेके आ, गरम गरम तेल में डालना है। जा लेके आ। जर्नैल, हो गया? बस बांधना है। खुद ही रस्सी पे ही है, चल है क्या? जर्नैल,
इसको बांध के ना बाहर से किसी नौकर को ले आ, बोलना कि ये कालीन मैं बाहर। संभाल लूंगा, आप जाइए जाइए। इधर आ। जी सर। कारपेट उठाना है, थोड़ी मदद कर। इतना भारी क्यों है सर? इसके अंदर कुछ है क्या? अबे और जासूस के फूफे, जितना बोला गया उतना कर। जी जी। उठाई से उधर घूम। जरनैल जी को देख के नैना आग आग क्यों कर रही थी? एक अजीब सा डर था उसकी आंखों में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो कनेक्शन है जरनैल जी का नैना के साथ। रुको, ये कारपेट कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, ये बहुत गंदा हो गया था इसलिए झाड़ने लेके जा रहे हैं। ओहो, कितनी धूल चढ़ गई है उसमें है। काम चोर कहीं के, किसी काम के नहीं हो तुम। खड़ा क्या है? जाना लेके जा इसको, मेरे कमरे का भी साफ करना है कारपेट। जा जल्दी जा। जरनैल जा पुत्र, किसी कामदार नहीं हैगा। नैना, नैना, नैना कहाँ गई? कहीं जरनैल जी ने नैना पर अटैक तो नहीं कर दिया? कोई तो कनेक्शन है जरनैल जी का नैना से। जब भी नैना से रिलेटेड कुछ होता है तो जरनैल जी वहां पे ही होते हैं। मैं नैना के घर गई थी तो जरनैल जी भी वहां पहुंच गए थे। हीर पुत्र, मम्मी जी, नैना कहाँ है? आप उसके साथ बैठे थे ना? वो पुत्र उसको ना अचानक होश आ गया और नई जगह देख के शायद डर गई थी वो, तो बस अपनी माँ को पुकारने लगी। मैंने उसको बोला भी कि पुत्र शांत हो जा, पानी पी, मैं हीर को बुला देती हूँ, लेकिन नहीं जी, उसने मेरी एक नहीं सुनी। आओ देखा ना ताओ, घर के बाहर दौड़ती हुई चली गई। लेकिन मम्मी जी, आपने मुझे तेल लाते हुए देखा था ना, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ देखा था तुझे। हाँ मैं तो बता नहीं जा रही थी तुझे, इतने में मैंने देखा कि वहाँ कारपेट में इतनी मिट्टी पड़ी हुई है और सामने सुंदर जा रहा था, तो बस मुझे आ गया गुस्सा। सुंदर को बुला के मैं डांटने लगी, मेरे दिमाग से बात निकल गई। फिर अभी अभी याद आया तो मैंने कहा तुझे बता दूं, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पे। रब करे ये मेरी बातों में आ जाए। एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये हर काम रॉकेट की स्पीड की तरह क्यों करती है। अब तक तो जरनैल गड्डी लेके निकला भी नहीं होगा। नैना की तबीयत ठीक नहीं है, उससे अकेले नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हीर पुत्र, एक काम कर, उसकी मम्मी को फोन लगा, उनको बोल जैसे ही वो वहां पहुंच जाए ना हमें बता दे। आग, आग, आग! नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
मैं नैना के घर जाने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खुद उसे ढूंढना होगा। हेलो। हाँ हीर जी मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे अटवाल साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। रुको, कारपेट कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, ये बहुत गंदा हो गया था इसलिए झाड़ने लेके जा रहे हैं। कारपेट उठाने के लिए दो लोग क्यों चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने कोई भारी चीज उठाई हो। कारपेट इतना भारी तो नहीं हो सकता। हीर जी आप मेरी बात सुन रही हैं? वो मुझे कुछ बताना है आपको। जीते, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। जडेल जी गाड़ी रोको, मुझे पता है आप नैना को ले जा रहे हो, रुक जाइए। नैना? वो जर्नैल नैना को लेके कहाँ जा रहा है? जडेल जी आप सही नहीं कह रहे। कहीं हीर जी को पता तो नहीं चल गया कि गोली कुलदीप पर नहीं उन पर चली थी? लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? यार कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? पापा जी मेहर करना, मुझे हीर जी ना फिर किसी मुसीबत में ना आ जाए।